ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए आधिकारिक तौर पर सहमत हो गया है, जिसकी अगली तारीख तय हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े एक्शन के बाद अब सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली इस अहम सुनवाई पर टिकी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के आरोपों से जुड़ी 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार 27 जुलाई को होगी और अदालत इस पूरे प्रकरण में पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट उन 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ज्यादती का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार 27 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले को सीनियर वकील श्याम दीवान और गोपाल शंकर नारायण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची और वी मोहाना की बेंच के सामने उठाया था। सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने बेंच से मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि दोनों याचिकाएं आधिकारिक तौर पर दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उन्हें उचित नंबर भी दे दिया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश के कई अलग अलग राज्यों में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में हुए विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारी छात्र संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही उग्र भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और साथ ही आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया और अब पहली बार ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट छात्रों की इस याचिका पर सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहले इस पूरे मामले को लेकर कोई भी याचिका औपचारिक रूप से दायर नहीं की गई थी। इस बात को लेकर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 2 दिनों में ये पूरी तरह से गलत बयान दिया गया कि कोई मामला अदालत में दायर किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था और ये केवल एक पत्र या अभ्यावेदन था, इसलिए वे उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान लेते। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद से ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने ये मांग भी रखी है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जिन भी छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन सभी मुकदमों को बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस नए एक्शन के बाद अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सोमवार को होने वाली इस सुनवाई में अदालत छात्रों के इन गंभीर आरोपों और पुलिस की कार्रवाई पर क्या रुख अपनाती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।